दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। और आज वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो शेयर मैंने कल लाइव में आपको बताए थे उन्होंने दिया है जबरदस्त रिटर्न। और अगर आपने अभी भी चीजें मिस कर दी हैं तो आपके लिए लेकर आया हूं दो इतने गजब के शेयर जो कि रेलवे के अभी हुई रीसेंट ट्रेजेडी के अंदर में जो है जिनको ऑर्डर मिला है कवच बनाने का। तो उन दो शेयर के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके अलावा मैं बताऊंगा कि क्या और पोटेंशियल शेयर है जिनको आप बाय कर सकते हो। तो यहां से जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि मार्केट जो है आज आपको पूरी तरह से फ्लैट देखने को मिला रेंज बॉन्ड के अंदर में। तो यहां पर जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टीज की कॉल्स हैं वो तो बिल्कुल पानी में चली गई थी, क्योंकि मार्केट बिल्कुल पूरी तरीके से रेंज बॉन्ड था। अब आते हैं हम अपने उस शेयर पे जहां पर हमने की थी प्रॉफिट बुकिंग। मैंने कहा था कि 19 प्लस वाले जो लोग हैं वो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग इजीली कर सकते हैं। आप देखिए यहां पर जो है इसने एक लालच दिया था एंट्री करवाने का, और मैंने पेड ग्रुप के अंदर में मना कर दिया था कि आपको एंट्री नहीं करनी है, भले ही चाहे ये अपर सर्किट में लॉक हो जाए शेयर। अगर अपर सर्किट में लॉक भी हो जाएगा तो कल वाले दिन वापस आपको लोअर सर्किट ही देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं कोचिन शिपयार्ड के अंदर में, जो कि मैंने लॉन्ग टर्म शेयर के अंदर में भी सजेस्ट किया हुआ है। और मेरी स्विंग ट्रेड लिस्ट होती है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक महीने के भीतर भीतर जो है आपको शेयर बाय एंड सेल करना होता है, उसके अंदर में दिया हुआ है। तो कोचिन शिपयार्ड के अंदर में 12% का रिजल्ट उसने आज दे दिया। उसके अलावा मैसगांव डॉक को जब मैंने आपको बाय ऑन डिप दिया था एक बार, इसने शेयर को मैं आपको बताता हूँ एक साल के चार्ट पर आपको देखना है, एक हाई बनाया था यहाँ पे। यहाँ हाई बनाने के बाद में उसके बाद में शेयर में गिरावट आई थी। इस जगह मैंने इसको बाय ऑन डिप दिया था, ठीक है, 650 के आसपास में। और मैंने कहा था कि 1000 रुपए टच कर सकता है, और ये 1000 रुपए टच कर गया। तो लॉन्ग टर्म का टारगेट था 1000 रुपए, लेकिन इसने महीने दो तीन महीनों के अंदर में ही जो है इसने उस टारगेट को अचीव कर लिया। तो यहाँ पे मैचगांव डॉक से हम बिल्कुल निकल चुके हैं। आगे चलते हैं एनएलसी इंडिया, जो कि मैंने स्विंग ट्रेड लिस्ट के अंदर में दिया था, एक और शेयर जहां पर आपको 6% की तेजी देखने को मिली। ये पेड ग्रुप का शेयर है, ठीक है। ट्राइडेंट जो है वो मैंने आपको बाय ऑन डिप दिया था, और ट्राइडेंट भी देखिए यहाँ पर। और मैंने कल बात भी की थी ट्राइडेंट के अंदर में कि ट्राइडेंट को आप और खरीद सकते हो, यहाँ पर बहुत काफी अच्छी प्राइस पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एचएफसीएल की बात की थी मैंने कहा था कि 60s की रेंज में जितना आप बाय कर सकते हो उतना आप बाय कर लो। 4.18% तक का जो है तेजी आज आपने इसको देखने को मिले, हालांकि 5% से ज्यादा की तेजी इसके अंदर में थी एक टाइम के ऊपर में। अब बात करते हैं कि मार्केट जो है वो बेसिकली उसके ऊपर में क्या इंपैक्ट आने वाला है। कई लोग जो बोल रहे हैं कि बेसिकली जो है उसके अंदर में गिरावट आ सकती है, कई लोग बोल रहे हैं कि जो रिसेशन है वो एक बार के लिए गर्मी में हिट करेगा, और कई लोग जो है मतलब इकोनॉमिस्ट जो बोल रहे हैं कि नहीं इंडिया के मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सब पॉजिटिव है, सब लोग जो है बाय के लिए बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा बहुत मैं आपकी चीजें क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं यूरोपियन मार्केट के बारे में बात करते हैं। यूरोपियन मार्केट जो है वहां पर जो ऑयल की जो प्राइसिंग है उसको, और जो बेसिकली गल्फ कंट्रीज में जो ऑयल का जो आउटपुट था बेसिकली उसके खनन पर जो है, बेसिकली खनन का मतलब या उसकी प्रोड्यूसिंग पर या उसकी डिगिंग पर या कच्चे तेल बनाने पर, कैसे भी आप कह लो, मतलब उनके ऊपर में थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि उनको लिमिटेड किया गया है, ताकि उसका प्राइसिंग मार्केट में ऊपर जा सके $85 के ऊपर में। ऐसा कुछ करने की जो है बेसिकली उन्होंने उम्मीद जताई है। अब यहाँ पर चलते हैं मॉर्गन स्टैनली के ऊपर। मॉर्गन स्टैनली क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए मॉर्गन स्टैनली के ऊपर में चले तो 4 घंटे और 3 घंटे पहले की न्यूज को देखते हैं और वो क्या कह रही है। आफ्टर गोल्डमैन सैच मॉर्गन स्टैनली कट टारगेट ऑफ द चाइनीज स्टॉक, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया था 2 दिन पहले ही, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट अ शॉक 16% यूएस प्रॉफिट ड्रॉप्स टू किल रैली, ठीक है। तो यहां पर एक 15% का एक ड्रॉप आ सकता है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं यूरोपियन मार्केट जो है वो 10% से नीचे ड्रैग हो सकता है। ये न्यूज कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही है आपको, लेकिन ये मैं न्यूज बता देता हूँ मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, आपको थोड़े दिनों बाद में देखने को मिल जाएगी। हो सकता है शायद लेट अपडेट हो आपके पास में, लेकिन 10% से ज्यादा का जो है यहाँ पर उन्होंने ड्रॉप डाउन जताई यूरोपियन मार्केट के अंदर में, कि यूरोपियन में जो रिसेशन आएगा या वहां पर जो उनकी स्थिति है या महंगाई जो है वहां पर काफी बढ़ जाएगी, जैसे कि आपको पाकिस्तान श्रीलंका में देखने को मिला। अब यहाँ पर एक और चीज की बात करते हैं, एच का जो शेयर है उसके लिए काफी अच्छी चीज आई है। यहाँ पर एच और जी की जो है बेसिकली जीई, उसकी दोनों की डील हुई है। जीई जनरल इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या करना चाहते हैं, वो डिफेंस के मिलिट्री इंजन्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये डील्स हुई है और इसके लिए बैठक जो है जारी है, और इसके लिए बैठक होगी भी आगे फाइनल डील के लिए भी। तो यहाँ पर जो है डिफेंस के लिए जी आ गया है जो कि मिलिट्री इंजन बनाएगा डिफेंस के लिए। तो एच के लिए काफी अच्छा जो एक पोटेंशियल पिक है हो सकता है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद चलता है हम अडानी ट्रांसमिशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि अडानी ट्रांसमिशन पावर और ग्रीन
ये तीन मेन स्टॉक है जिसके अंदर में ट्रांसमिशन पे मैंने ज्यादा जोर दिया था, उसके बाद में पावर पे। ट्रांसमिशन पावर, क्योंकि इनके अंदर में बस एक इन्वेस्टमेंट आना जो है बाकी है, फंड रेज होते ही ये शेयर जो है भागना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद चलते हैं, बात करते हैं रेट गेन की। रेट गेन के अंदर में एक न्यूज आई है, जस्ट फॉर न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉट फॉर द बाइंग पर्पस, कि इसके अंदर में बिरला सन लाइफ ने आई थिंक 5.21% तक का स्टेक जो है इसके अंदर बाय किया है। हालांकि वन ईयर चार्ट की तरफ में अगर मैं चलता हूं तो वन ईयर चार्ट में से काफी अच्छा प्रॉफिट दिया आपको, 33% तक का प्रॉफिट निकाल कर दिया, जो कि काफी अच्छा है। आगे चलते हैं, मल्टीबैगर स्टॉक की बात करें, इसका नाम है सुजलॉन। और सुजलॉन के अंदर में क्या हुआ है, सुजलॉन को देखिए मैं वापस से पिक क्यों कर रहा हूँ, मैंने कहा था आपको 11 के नीचे आपको बाय करने के लिए मिल जाएगा, वहां एंट्री मार लेना। आज 11:30 हो गया भाई, अगर आपने 10,000 स्टॉक भी बाय किए होंगे ना, तो आज आपने 5,000 रुपये तो वैसे कमा लिए। मान ली 10 भी नहीं किए, 1,000 ही बाय कर लिया आपने, तो 500 रुपये आपने आज कमा लिए। और कल के दिन में अगर ये शेयर 12 टच कर गया तो आपने 1,000 रुपये पर शेयर कमा लिया, जो कि छोटे इन्वेस्टर की हिसाब से बात कर रहा हूँ। बड़े वालों ने तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपये कमा ही लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है कि इसके पास में सुजलॉन जो है वो वर्ल्ड की, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड की 20 गीगावाट क्षमता से ज्यादा बनाने की पावर क्षमता रखने वाली एक लौती कंपनी बन गई है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर क्या चीज चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका स्टॉक है ना, वो बहुत ही हीट मूवमेंट के अंदर में है फिलहाल के लिए। मैं अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक स्टेबल कर सकता है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए स्टेबल कर सकता है इसी प्राइसिंग के ऊपर में, इसी प्राइस रेंज के बीच में। लेकिन यहां से शेयर जो है ऊपर ही जाने की चांसेस है। अब यहां पर देखिए 3 दिन पहले भी जो इसको टरबाइन फ्रॉम जुपिटर ग्रीन एनर्जी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही पेड ग्रुप से भी बताया था और इसके अंदर भी बता दिया था। अब चलता है एक और शेयर की तरफ है जिसके ऊपर में मैं काफी जोर दे रहा हूँ। काफी अलग लोग जो हैं वो बाद में जोर देना स्टार्ट करे थे, मैंने इस पे जब जोर दिया था तब ये प्राइसिंग जो था इसका वो था 17.5 रुपए, लेकिन मैंने आपको 19.5 से बाय करने की सलाह दी थी। तो 19.5 से हमने बाय करना स्टार्ट किया था और ये ऊपर 29 तक गया था, 50% का प्रॉफिट दिया इसने, नीचे आया और मैंने कहा था कि वापस से आपको स्टॉक को पिक करना है, जब ये 25 रुपए के आसपास में चल रहा था। और 25 से हमने स्टॉक को पिक किया और पिक करने के बाद में वापस से इसके अंदर में जो है आज अपर सर्किट देखने को मिला। और वो क्यों देखने को मिला, 5% का, क्योंकि ऑर्डर मिला है 500 से ज्यादा करोड़ का। तो भैया ये वो कंपनी है जो 400-500 रुपए की हुआ करती थी और अभी आपको बहुत चीपर प्राइसिंग में मिल रही है, इसलिए 5% में लॉक हो गया शेयर। अब ये देखिए, आई एम सो सॉरी, ये तो और भी ज्यादा महंगी कंपनी थी, 700 तक टच किया था इसने, 500 नहीं तो 700 तक टच किया था, और अभी आपको कौड़ियों के भाव में मिल रही है कंपनी। चलिए अब बात करते हैं उन दो शेयर की जिसके ऊपर में मतलब ज्यादा फोकस है काफी लोगों का और वीडियो का भी। तो वो दो शेयर कौन से हैं जिनको कवच का ऑर्डर मिला है। तो अब हर ट्रेन में कवच लगेगा और पैसे कितने करोड़ खर्च होंगे, आप सोच सकते हैं पैसे कितने खर्च होंगे। 1.5 लाख करोड़ रुपीस जो है वो खर्च हुआ कवच बनाने में ट्रेन के। अब देखिए ये दो लोगों को इसका ऑर्डर मिला, पहला है एचबीएल पावर सिस्टम और दूसरा है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम। दोनों के बारे में बात करते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। इन दोनों को काफी बड़ा ऑर्डर देखने को मिला जिसकी वजह से इन दोनों शेयरों के अंदर में ऑलरेडी जो है हाकार मचना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हालांकि ये न्यूज जो है वो मैं कंफर्म्ड होने के बाद में ही आपसे बताना चाहता था। देखिए पहला क्या होता है, पहले जो होते हैं रूमर्स, रूमर्स के अंदर में क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है। अगर हम रूमर्स की वजह से घुस गए और कंपनी ने इनकार कर दिया तो हम जाएंगे फर्स्ट। लेकिन अब जब हमें पता चल गया है, जब एक न्यूज कंफर्म हो चुकी है, उसके बाद में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच को जो है मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी मिलते ही जो है पोटेंशियल जो ये लोग बनाते हैं, दो कंपनियां जो बनाती हैं, उनको मैंने आपके सामने लाके रख दिया है। बात कर लेते हैं एचबीएल पावर सिस्टम की। तो यहाँ पर देखिए आपको 7.7% से ज्यादा का जंप देखने को मिला। हालांकि ये कंपनी का शेयर जो 100-200 रुपए के ऊपर में जो वर्क कर रहा था, 100 के बाद से देखिए इसने कैसे चलना स्टार्ट किया, क्योंकि फ्राइडे को ये ट्रेजेडी हुई थी और फ्राइडे के बाद से ही देखिए इसके अंदर में कितना बढ़िया मूवमेंट जो है आपको देखने को मिला है। इसके अंदर मैक्सिमम चार्ट की मैं बात करूं तो यही उसका मैक्सिमम चल रहा है, हाई एंड हाई की तरफ में जो है शेयर अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो एचबीएल पावर आपके लिए पहला पिक हो गया और दूसरा हो गया कर्नक शेयर प्राइस। और कर्नक शेयर प्राइस को अगर आप देखेंगे लास्ट एक साल के अंदर में, तो इसने एक हाई मारा था यहाँ पर 385 का, उसके बाद गिरावट हुई। तो देखिए आपको एक गिरावट के दौर में मिल रहा है ये वाला शेयर जो आपको गिरावट के दौर में मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम चार्ट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इसने एक हाई मारा था 2007 के अंदर में जो कि 310 का था, और उसके बाद एक हाई मारा यहाँ पे 368 का। तो यहाँ पर जो है अपने हाई से तो काफी नीचे आपको देखने को मिल रहा है, फिलहाल 70-80 रुपए जो है शेयर सस्ता देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर इसको ये ऑर्डर मिलता है और ये ऑर्डर ये कंफर्म्ड होता है, काफी बड़ा ऑर्डर है, 1.5 लाख करोड़ का ऑर्डर है, अगर इनको फॉर 5 ईयर्स से 10 ईयर्स के लिए भी मिलता है तो कंपनी के शेयरों में आग लग सकती है यहाँ से बिना सोचे समझे। मतलब आप इसके अंदर में जो है कई लोग जो है ऑलरेडी एंटर्ड हो चुके हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि
कई लोग रूमर्स पे भी एंट्री कर जाते हैं और कई लोग कंफर्म न्यूज़ पे एंट्री करते हैं। हम ज़्यादा विश्वास करते हैं कंफर्म न्यूज़ एंट्री पर, वहाँ पर रिस्क नहीं होता। तो यहाँ पर 297.15 पर, क्योंकि मार्केट को पता था कि ये दोनों ही शेयर्स हैं, इसलिए इन दोनों के अंदर में ऑलरेडी अपर सर्किट आपको देखने को मिला। दैट्स वाई ऐसा नहीं है कि कई लोग इन्होंने सब लोगों इसके अंदर घुस गए और सबने खरीद लिया, नहीं। इसके अंदर में ऑलरेडी मार्केट को पता था, इसलिए अपर सर्किट देखने को मिला। चलिए हम निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कई लोग जुड़ते तो जा ही रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको कॉल देखने को मिली थी, यहाँ पर क्या क्या कॉल्स आपको लेनी थी, लेकिन उसके बाद में मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक कॉल एक्टिव नहीं होती। तो आपके सामने आया फिर पी का ग्राफ, और मैंने कहा पी का ग्राफ आपको 310 क्रॉस करने के बाद में बाय करना है। 350 से 350 तक गया, मैंने कहा सेफर बुक प्रॉफिट कर लो। उसके बाद में पी की जो फिन निफ्टी की कॉल थी, लेकिन इसको हमने एट पार प्राइस पर यहाँ पर निकाल दिया था। 70 तक गई थी, लेकिन एट पार प्राइस पर हमने इसको सोल्ड कर दिया। तो दो ही कॉल थी। उसके बाद में मैंने आपको देखिए यहाँ पर 10 बजे बोल दिया था कि यहाँ पर जो है मार्केट नहीं चलने वाला है, मार्केट जो है रेंज में रहने वाला है और बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो सेकंड हाफ के अंदर में हम जा सकते हैं, जो कि आफ्टर 1:30 स्टार्ट होता है, या आप कह सकते हैं 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है। जो भी आपको अच्छा लगता है वो समय आप ले सकते हैं। और इसमें मैंने रेंज दिया था कि अगर इस चीज को ब्रेक करेगा ना, तभी मार्केट नीचे जाएगा। और इसके बाद में मैं देखिए कई काफी डेटाज वगैरह भी दिए, और उसके बाद में देखिए आपने देखिए कई लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको देखिए दो ही कॉल देखने को मिली, लेकिन ऐसे रेंज बाउंड मार्केट के अंदर में भी आपने पैसा कमाया 1800 रुपए तक का। पर आप बात करेंगे डेरिवेटिव्स कॉल की, तो डेरिवेटिव्स के अंदर में एक ही कॉल थी टाटा केमिकल की, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे कॉल दी थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्या लिखा था, क्विक बाय एंड सेल ट्रेड है, अगर आप जल्दी तेजी से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं तो ले लेना। 10:21 पर कॉल दी, 10:25 पर कॉल चलना स्टार्ट हुई, 10:25 पर ही जो है एक ही मिनट के अंदर में उसने क्या कर दिया, हाई टच किया। जैसे हाई टच किया, मैंने क्या कहा कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, और इसी प्रॉफिट से जो है आपने क्या कमाया, 2000 रुपए कमाए एक झटके में, एक मिनट के अंदर में। और आपको 4 मिनट पहले ही ये कॉल मिल चुकी थी। तो इस तरीके से आपको सारे ग्रुप के अंदर में एंट्री मिल जाती है। इंट्राडे के लिए आज शेयर थे नहीं, क्योंकि मार्केट रेंज में चल रहा था, इसलिए इंट्राडे के कोई शेयर मैंने आज दिए नहीं थे। 1500 रुपए में आपको तीनों ग्रुप मिल जाते हैं। इवन इफ आपको जो है बेसिकली अगर नॉर्मल डिलीवरी वाले से भी जुड़ना हो तो उसके लिए 250 पर मंथ है। आइनॉक्स विंड एनर्जी से ही 7000 रुपए एक पर्सन ने कमा लिए एक ही दिन में। उन्होंने जो है बेसिकली एक्टिवेशन प्लान लिया था, इन्होंने जैसे ही ये प्लान लिया, उसके बाद में देखिए आइनॉक्स के लिए इन्होंने 7000 रुपए का सीधा सीधा यहाँ पर प्रॉफिट कमाया, 7400 रुपए का। और थैंक्स करके मेरे को भेजा था, और इनका नेम भी जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। तो ये देखिए ज्वाइन अभी हुए हैं 24/6/23 को ही ज्वाइन हुए थे, और इन्होंने अपना कितना 1500 रुपये पर मंथ में लिया था, 7500 रुपये इन्होंने कमा लिए। इससे बेटर और क्या डील आपको मिलेगी। जुड़ने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ पर आप जो है बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि एवरी वीडियो के अंदर में मैं पोटेंशियल शेयर देता जा रहा हूँ।